गुड आफ्टरनून। लेक्चर नंबर सेकंड है, क्लास +1 में है, चैप्टर भी सेकंड ही आज रिलेशन एंड फंक्शन के लिए चलेंगे। और इसमें जो आज टॉपिक है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 में वो है रिलेशन की डिफाइन, एरो डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन, डोमेन, एज, कोऑर्डिनेट। सबसेट की डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। इसको करने से पहले एक बार सबसेट जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए रिलेशन पहले डिफाइंड है, फिर इसको डिनोट कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। डिफाइंड है let A and B are two non-empty set। कोई empty ना हो, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। कल देखा होगा लास्ट लेक्चर में, A क्रॉस B तभी निकालोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट जब दोनों ये दोनों नॉन एम्प्टी होंगे। तो लेट A, B are two non-empty set, then any सबसेट आ गया भाई ऑफ A क्रॉस B इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम, ये देखो A क्रॉस B का सबसेट बोल रहा है। देन वी से दैट रिलेशन फ्रॉम सेट A। सेट A क्यों? क्योंकि A क्रॉस B का सबसेट बोल रहा है। ये भी देखने वाली बात है। ये किसका सबसेट बोल रहे हो आप? तो पहले A है तो सेट A है। अगर बाई चांस यहाँ पे लिखा होता C क्रॉस D तो कहां से कहां तक जाते? C से D तक। अब कहां से कहां तक जाओगे? सेट A टू, अब से थोड़ा लिखूंगा हिंदी में, सेट B। समझ रहे हो? ये इसके कारण आ रहा है। ये चेंज होंगे तो यहाँ भी चेंज हो जाएगी डेफिनेशन। कोई बच्चा यहाँ पे B क्रॉस A लिख दे तो सेट B टू B से C होता है 2, तो उसको 2 में लिखा गया। चलिए इसको आप ये भी लिख सकते हो और देसी भाषा में क्या बोला, जो रिलेशन होगा ये किसका साइन होता है? सोचो जरा, ये क्या होगा? क्योंकि तुमने A क्रॉस B दिया बिल्कुल, तो ये क्या होगा? किसका साइन होता है? सबसेट का। बस इतना भी कहना बहुत मोर देन सफिशिएंट है। कितना भी कह दोगे तो एक ही बात है, रिलेशन जो है सबसेट A क्रॉस B का, डिनोटेड बाय A आर B से। A आर B से वेयर, थोड़ा नीचे जाके A, B वेयर A जो है वो नॉन एम्प्टी सेट A में है, कॉमा कॉमा B जो है वो नॉन एम्प्टी सेट B में। सेट समझ आ जाएगा मेरा मतलब क्या होगा? ये किसका सबसेट लिया बताओ जरा? A क्रॉस, तो सेट A से, तो पहले वाला जो लोगे वो किस में से लोगे? A में से। जो पहले वाला है वो पहले वाले में से आएगा, पर हर बार A में से आएगा? मैंने ऐसा नहीं कहा। पहले वाला पहले वाले में से, पर हर बार A में से आएगा जरूरी थोड़ी ना है। मेरा मतलब क्या है, अगर आपके पास क्या होगा सोचो जरा, यहाँ पे A क्रॉस B की जगह M क्रॉस N लगा लो, तब भी ये A में से आएगा? नहीं। अगर ये B क्रॉस A होगा तो तब भी A में से आएगा? नहीं। ये रिलेशन क्या बन जाएगा बताओ? सेट B टू, तो फिर पहले वाला A ही चाहे भले ही है, पर A किससे बिलोंग करेगा बताओ? यहाँ पे B से, और B किससे बिलोंग करेगा बताओ? समझ भी रहे हो? तब डिपेंड इस पे करेगा, डेफिनेशन पे इसके ये भी डिपेंड करेगा। जैसे कल देख रहे थे x, x नहीं लिखते क्रॉस A को, x, y लिखते थे, वो भी एक अच्छी बात ही समझने वाली। ऐसे ही ये भी है। अभी फिलहाल मैंने क्या लिया है, तो इसीलिए अभी डेफिनेशन तो मैंने ये लिखवाई है, तो मैंने अभी A भी, कभी सभी A क्रॉस B लिखे हुए। तो यहाँ पे क्या आएगा? पहले वाला, दूसरे वाला। पर मैंने बातों में बात जो थी मेन बता दी, वो सोचो मैंने बातों में बता दी बात, मैंने क्या बात कह रहा हूँ आपको। तो क्या कह रहा है वो? A वाला किससे बिलोंग करेगा? A से। B वाला किससे बिलोंग करेगा? सेट B से। ठीक है? A and B are two non-empty set, then any subset of A cross B is called relation from set A to, बस। तो ये वाली डेफिनेशन है। डेफिनेशन पहले पक्की करो।
तो ए फर्स्ट क्या है, ए और बी, ए में और बी बी में, ए में और बी किस में आएगा, बी में। इसको डिनोट करने का कोई और भी तरीका होता है। और दूसरा होता है ए कमा बी बिलोंग टू आर से, ये बिलोंग का साइन है। यहाँ आर क्या है, ये आर स्टैंड फॉर रिलेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर क्वेश्चन में दिया होता है रिलेशन, समटाइम इट मे बी, आर में भी। अब ये रब कर रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है तो लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख देता हूँ वेयर ए किससे बिलोंग कर रहा है, इस समय बी बी से, ए से हमारा मतलब समझ जाएगा। चलिए यहाँ रिलेशन क्या होगा, जैसे एग्जांपल आर रिलेशन क्या होगा, इज लेस देन। एग्जांपल आर रिलेशन दिया होगा इज फादर ऑफ, इज फादर, इज वाइफ ऑफ, इज बच्चा ऑफ, द चाइल्ड ऑफ, स्टडी इन सेम स्कूल, एक्सेट्रा। ये तो क्वेश्चन में है लिखा हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ, जैसे एग्जांपल में बताऊंगा। तो डेफिनेशन समझा रहा हूँ, जब तक समझ नहीं आएगी रब नहीं करूँगा, अभी लिखवा ही है। ये दोनों इसकी नोटेशन है, जैसे कर लो जैसे, रिप्रेजेंटेशन है इसकी। फिर मैं एग्जांपल से देके समझा दूंगा। फिर रिप्रेजेंटेशन नोट करना, थोड़ा रब होगा ये, डेफिनेशन रब नहीं होगी, डिनोशन रब हो जाएगी। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन किसकी भला, ऑफ रिलेशन। एक होता है इसमें क्या भला, रोस्टर फॉर्म, बताने की जरूरत नहीं है। एलिमेंट डिफर बाय कॉमा से, इसमें एलिमेंट की जगह ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। क्यों, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। ये थोड़ा रब कर रहा हूँ, दो रिलेशन ऊपर लिखे में, दो बहुत है, कोई भी एक तो लिख लो, भी तो बहुत आनी है। रोस्टर फॉर्म है, जो ऑर्डर पेयर होते हैं आर डिफर बाय कॉमा से, कॉमा से। दूसरी बात है बॉब द बिल्डर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म, पता ही है। एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर से हम डिनोट करते थे। डिनोटेड बाय ऑर्डर पेयर से विद कंडीशंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे, वो मैं एग्जांपल देके पहले डेफिनेशन में समझा, फिर आगे चलो। चलिए डिफाइन करना है रिलेशन, वो ये कर दिया। रिप्रेजेंटेशन बता दी, एरो डायग्राम, डोमेन, रेंज, कोऑर्डिनेट बाद में बताएंगे, पहले इतनी बात समझा दें एग्जांपल से। एग्जांपल, ये रिलेशन क्वेश्चन में दिए होते हैं, क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। अब एग्जांपल, मान लें सेट दिया हुआ है ए 1,5, बी सेट दिया हुआ है 2,6, एक रिलेशन दिया हुआ है आर क्वेश्चन में, इज लेस देन। फ्रॉम बोलेगा कहां से कहां तक चाहता है, सेट ए टू सेट बी। अभी मैंने सेट ए टू सेट बी रखा है, ये कुछ भी आ सकता है, ये क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको पेपर पे। अगर ये ए से बी आ रहा है तो फिर ये वाली डेफिनेशन लगेगी। मेरा मतलब क्या लगेगा,
रिलेशन क्या हो गया, सबसेट होगा किसका वाला, ए क्रॉस बी। कैसे, ये ए टू बी दिया हुआ है, ये सॉल्यूशन शुरू हो गया। तो कैसे आएगा बता रहा हूँ, आराम से देख लो। ये थोड़ा सा रब करूँगा, ये सारी डेफिनेशन अभी लगी पड़ी है, समझ आ जाएगी तब बोलना भी। ये लो, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। अब ए क्रॉस बी थोड़ा पूछ लोगे कैसे निकालना है, तो ए क्रॉस बी क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 2 1 6 समझ लाओगे, 5 2, इसमें क्या खिचड़ी पकानी है मैंने कि 5 किससे बिलोंग करेगा, ए से, 6 किससे बिलोंग करेगा तो पता ही है। अब वो रिलेशन क्या कह रहा है, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, तो ए और बी क्या दिया, दो नॉन एम्प्टी सेट। तो पहली लाइन तो काट दो, इतनी बात तो समझ में है ही है। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, देखते हैं सबसेट बनता है कि नहीं बनता। चलिए ए क्रॉस बी मैंने लिख दिया 1 2 1 6 जो भी होगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब देख लो 1 2 क्या बिलोंग करेगा रिलेशन से कि नहीं, ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन से कि नहीं, चेक करेंगे। ए क्रॉस बी का पहला एलिमेंट उठा लिया 1 2 इंप्लाइज 1 का रिलेशन 2 से है कि नहीं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए बी बिलोंग टू रिलेशन। क्या 1 2 रिलेशन में है, चेक हो रहे हैं। ए का रिलेशन बी के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, कैसे चेक कराएंगे, रिलेशन क्वेश्चन में दिया होगा लेस देन 1 इज लेस देन 2। ये लेस देन कहां से लगाया, ये रिलेशन की डेफिनेशन लगाई है। रिलेशन की डेफिनेशन कहां दी है क्वेश्चन में, आर क्या होता है, सोचो मैंने क्या बोला था, आर स्टैंड फॉर रिलेशन अकॉर्डिंग टू, तो क्वेश्चन में रिलेशन क्या है, तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 इज लेस देन 2, ट्रू है फॉल्स है, सोच लो। तो ये लेंगे रिलेशन, ये वाला पेयर मैं लूंगा रिलेशन में। ऑरल भी चेक कर सकते हो। फिर अब दूसरा चेक करो, ये मैंने क्या लिखा कोई बताएगा, बस पहले तो ये बताओ रिलेशन लिखा है कि ए क्रॉस बी लिखा है, ये मैंने ए क्रॉस बी लिखा है, रिलेशन लिखा है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है कि रिलेशन लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। क्या रिलेशन और ए क्रॉस बी दोनों सेम है, नहीं, रिलेशन क्या है, सबसेट ए क्रॉस बी का। तो मैंने ए क्रॉस बी के एलिमेंट चेक कर रहा हूँ, देखो जरा। तो अगला एलिमेंट कौन सा चेक कराऊंगा, 1 6, इतना भारी नहीं है, इतना बोझ लेके चलो। 1 का रिलेशन इंप्लाइज 1 इज, मैंने सिंबल डाल दिया लेस देन का, तो क्या ट्रू है, फिर अगला चेक कर लो, कौन सा चेक कराओगे, 5 2 5 2 बिलोंग टू रिलेशन, 5 का रिलेशन 2 से, ये इसकी नोटेशन है, सोचो 5 2 बिलोंग टू रिलेशन। क्या 5 लेस देन 2 है, क्यों लेस देन चेक कर रहा हूँ, क्योंकि आर क्वेश्चन में दिया होता है, आर रिलेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है, ये नहीं होता, नहीं, ये नॉट पॉसिबल, नॉट ट्रू, मतलब क्या आ गया, सोचो फॉल्स। ऑरली पता चल जाता है। 5 6 बिलोंग टू रिलेशन implies 5 का रिलेशन 5 is less than 6 होगा, yes होगा। ऑरल चेक कर लेंगे। ऑरल का मतलब क्यों चेक करूंगा, पढ़ो डेफिनेशन क्या कहती है, आर क्या है, सबसेट किसका, ए क्रॉस बी छोटा होगा कि आर छोटा होगा, आर छोटा है कि ए क्रॉस बी छोटा है, आर छोटा है, तो ए क्रॉस बी में से ही तो आर निकलेगा, सोचो। तो अब आर कितना होगा कोई बताएगा, बताओगे आर कौन कौन सा हो गया, क्या 1 2 आ रहा है आर में, आ रहा है, सोचो। क्या 1 6 आएगा आर में, सोचो। क्या 5 2 आएगा, सोचो, नहीं आएगा। पर 5 2 किस में आएगा, ए क्रॉस बी में। अगला बताओ कोई आएगा, 5 चलो इसमें कितने एलिमेंट आए और इसमें कितने हैं, तो आर क्या आया, सोचो सबसेट किसका वाला, ऐसे निकालना, आर हमेशा छोटा आएगा ए क्रॉस बी से या बराबर आएगा। सबसेट पर पढ़ो पहले क्या बोलते हैं, सबसेट का मतलब क्या होता था, लेस और, तो इसमें जो एलिमेंट होंगे इसके बराबर होंगे या इससे, तो इसीलिए पहले क्या निकलेगा, तो पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, उसके बाद इसमें से रिलेशन चुनेंगे। तो कहता है जो आर चुनोगे वो किस में से चुनोगे, वो ए क्रॉस बी में से चुनोगे। तो सबसे पहले क्या निकलेगा क्वेश्चन में, ए क्रॉस बी।
ये प्रॉपर सबसेट, हर कोई प्रॉपर सबसेट होगा, ये सोचना है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन को सोचना है। पेपर में हमने एक क्वेश्चन को थोड़ा ना सोचना है, क्या हर क्वेश्चन प्रॉपर सबसेट होगा, ये पूछते पहले आप बात। कुछ क्वेश्चन क्या होंगे जिसमें जितने एलिमेंट्स किसमें हैं ए क्रॉस बी, उतने कितने आएंगे, तो प्रॉपर थोड़ा रह जाएगा। फिर उसके लिए मैं अलग से डेफिनेशन लिखवाऊंगा। डेफिनेशन तो एक ही लिखते हैं, सबसेट में अपने आप ही कौन से आ जाते हैं, प्रॉपर सबसेट। आप सोचो, तो डेफिनेशन ये लिखी है, यही ठीक है, ये प्रॉपर आ रहा है। हर कोई थोड़ा ना प्रॉपर सबसेट आ जाएगा, ये प्रॉपर है, हाँ है, ये सबसेट भी यहाँ है। पर अगर बाई चांस मेरे पास कोई रिलेशन ऐसा आ जाता, बाई चांस 1 2 1 6 5 2 5 6 आ जाता बाई चांस, तो क्या ये वाला रिलेशन ए क्रॉस बी का प्रॉपर सबसेट है? ये क्या है, सबसेट है। तो फिर मैं क्या करता उस क्वेश्चन में, ऐसे नहीं होता, तो सबसेट होना चाहिए। तो ये थी डेफिनेशन कि ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट थे, ये थे। देन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का एनी सबसेट का रिलेशन। सबसेट में मतलब एलिमेंट क्या होंगे, या तो इससे कम होंगे या इक्वल। ये वाला सेटिस्फाई नहीं, इक्वल भी हो सकते, ये प्रॉपर सबसेट है। पर हर रिलेशन प्रॉपर सबसेट होगा ये कहना गलत है। ये रिलेशन सबसेट है, हर रिलेशन सबसेट होगा, हाँ हो सकता है, हर रिलेशन सबसेट। इससे बड़ा कैसे हो जाएगा आप सोचो, ए क्रॉस बी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, बराबर हो सकता है। क्यों, आप 4 एलिमेंट चेक कर रहे हो जो किसमें है, तो इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। चारों सेटिस्फाई करके फिर क्या करोगे, फिर तो सबसेट ही लिखोगे, तो सबसेट होता है, प्रॉपर नहीं लिखना, ठीक है। चलो तो ये आ गया। अगर आप देखो ध्यान से तो ये क्या है, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म लिख दी मैंने, रोस्टर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट क्या डिफर हो रहे हैं, सोचो कॉमन से। और ये डेफिनेशन मैंने समझा दी आपको, पढ़ के देख लो। एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन है, ये डेफिनेशन अब मैं रब कर सकता हूँ। ये मैं डेफिनेशन समझा दिया, ये इसकी रोस्टर फॉर्म है। मैंने रोस्टर फॉर्म को भी अब रब कर सकता हूँ, सोचो। अब ये समझाना रह गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी समझा दिया, ए का रिलेशन बी से देखो, 1 का रिलेशन 2 से, ए कॉमा बी, ये सारे कार्टन जो समझा चुका हूँ। ए बी दोनों ने एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका सबसेट आएगा। एलिमेंट उसी के चेक करने, 1 2 1 6 5 2 और 5 6, ये चेक हो रहे हैं कि रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो करने रख लिए तो रिलेशन क्या आ गया, छोटा आया। 3 एलिमेंट हैं, इसमें कितने हैं, 4 हैं, तो रिलेशन क्या आएगा, छोटा आएगा। किससे बोला, ए क्रॉस बी से। ये इसकी कौन सी फॉर्म थी, ये रोस्टर फॉर्म बताएं। अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी थी, फिर कुछ पूछना होगा पूछ लेना, फिर मैं आगे चलूँ। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन इज, लिखवाने की जगह नहीं है, पर बोल रहा हूँ, सुनो जरा। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रिलेशन इज सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर, एक्स वाई ले लो चाहे ए बी ले लो, वो तुम्हारी मर्जी। पहले वाला किससे बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू। ऊपर जाना पड़ेगा क्वेश्चन में, एक्स किससे बिलोंग करेगा, क्वेश्चन में जाओ, कहां से कहां तक जा रहा है, सेट ए टू, तो पहले वाला किसमें होगा, ए में, और दूसरे वाला सोचो किसमें होगा, सोचो जरा, तो ऐसे पता चलता है। कॉमा, वो कह रहा है एंड हैव सम कंडीशंस। कंडीशन क्या दी है, सोचो जरा, पढ़ जरा। रिलेशन क्या दिया हुआ है, लेस देन वाई, तो क्या आएगा, एक्स इज लेस देन वाई, ये आएगा। 1 क्या लिया है, 2 से छोटा, 1 क्या लिया है, तो एक्स और वाई में, वाई बिलोंग टू बी, तो एक्स किस में है, ए में, वाई किस में बताओ, बी में, तो एक्स किस में बिलोंग करेगा, वाई, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन है बताओ। ये जो एक्स वाई लिखे हैं 1 और 2 क्या रिलेशन में लिखे हैं, एक्स इज लेस देन या ए इज लेस देन बी, कुछ भी लिख लो इसमें क्या। ये क्या होगी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। कल क्या पढ़ी थी हमने, कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो वो क्या आई थी, एक्स वाई एक्स ए में वाई बी में, बस इतना आया था। पर आज उसके बजाय क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो ये डेफिनेशन थी, पर रिलेशन की क्या थी, कुछ कंडीशंस भी लगी थी। क्या कंडीशन थी,
x इज, तो ये रिलेशन तो लगाएंगे, हर क्वेश्चन का अपना रिलेशन होता है। ये सारे डिपेंड करेंगे x ए में है कि y कहाँ है, इस पे, ये ध्यान रखना पे क्वेश्चन। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, ये थी इसकी नोटेशन, डिनोट कैसे करते हो, और ये इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन। चाहे रोस्टर फॉर्म में आएगा क्वेश्चन, चाहे क्या आएगा, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय ऑर्डर्ड पेयर विद कंडीशन, कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए। अब मैं रब कर रहा हूँ और इसके बाद अगला टॉपिक समझा रहा हूँ, एरो डायग्राम। तो इसका रिलेशन नोट कर लेना, एग्जांपल रिलेशन क्या है 1 2 1 6 5 6 इस क्वेश्चन का, बाकी जिसका आएगा देखेंगे। तीसरा पार्ट है इसमें, क्या बोला, एरो डायग्राम। नाम से पता चल रहा है तुमने सेट ए और बी नॉन एम्प्टी लिए होंगे। सेट ए में कुछ एलिमेंट होंगे एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस टी, एरो बनेंगे कैसे, क्वेश्चन के हिसाब से। ये रिलेशन जैसे इसमें बना के दिखाऊंगा, ये रब करना पड़ेगा पहले बोल, क्योंकि जगह उतनी है जितने में आपको चीजें समझा सके। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स चेक हो गए हैं, रिलेशन लिख लिया है, और रिलेशन क्या आया बताओ, सबसेट आया किसका बना, ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर, ये कौन सी फॉर्म लिख दी, सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देख लो, इसके बाद क्वेश्चन ही रब कर रहा हूँ। तो मेरे पास रिलेशन आया क्या बताओ जरा, रिलेशन आया कितना है 1 2 1 6 5 6, ये रिलेशन है। अब मैं रखूँ, अब इसका एरो डायग्राम इस एग्जांपल का, वो तो जनरल सा बनाया है, एरो डायग्राम। कहां से कहां तक जा रहे हैं, ए से लेके बी। ए में देखो कोई एलिमेंट है 1 5, बी में है 2 6। अब एरो डायग्राम क्या जाना है, रिलेशन देखो कहां से कहां तक है, रिलेशन देखो आराम से क्वेश्चन में, 1 का रिलेशन तो 1 और 2 को ज्वाइन कर दो, ये रिलेशन। 1 का तो 1 को 6 से भी ज्वाइन कर दो एरो से, 5 का बस ये आ गया, ये एरो डायग्राम बन गया इसमें। और ये तो एक बार नहीं पढ़ के समझ आता, नहीं आया तो दोबारा अगले एग्जांपल में समझ आने। वही तो लिखना जो रिलेशन आए थे, 1 का 2 से जोड़ना है, 1 का 6 से, 5 का 6 से। डोमेन है, सेट ऑफ एब्सिसा है इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। क्या मतलब बता रहा हूं, इसका रिलेशन क्या बनता है ऊपर वाले का बताओ, x किससे रिलेट हो रहा है, p से, y क्यों लिखा हुआ है, और z ये जनरल दे रहा हूँ ना एग्जांपल, पर्टिकुलर तो वो एग्जांपल है जिसमें चीज समझाई गई है। तो इसकी डोमेन लिखनी है, डोमेन डोमेन तो लिखा हुआ है सेट ऑफ एब्सिसा। ये पॉइंट है, इसमें एब्सिसा कौन सा है बताने की जरूरत है, और ऑर्डिनेट कौन है, ऑर्डिनेट ये क्या है एब्सिसा, ये क्या है, तो इसका एब्सिसा कौन कौन से बताओ, x x कॉमा, इसमें कोई ऑर्डर पेयर नहीं है, एलिमेंट्स हैं, सेट ऑफ एब्सिसा। ये इसकी डोमेन, मान लो मुझे इसकी डोमेन लिखनी है, इसमें डोमेन क्या आएगी बताओ, सेट ऑफ एब्सिसा, किसमें बोला, इन रिलेशन R में, बताओ क्या आएगा, ये क्या है एब्सिसा, ये क्या है, तो 1 1 और तो मैं 1 1 5 लिख दूंगा। पर हमने सेट पढ़े हुए अच्छी तरह कि एक एलिमेंट एक से ज्यादा बार आ गया तो उसको कितनी बार लिखते हो, तो 1 5 इसकी डोमेन। डोमेन को हम कैसे अगर अपनी नॉलेज के लिखना ऐसे कराएंगे, रिलेशन फंक्शन में बताते हैं सारा, इनपुट बोलते हैं, इनपुट होता है वैल्यू ऑफ x, डोमेन होती है वैल्यू ऑफ x, इनपुट
अभी से याद करना है, अभी से पहले तो फंक्शन में याद करना जो हम पुट कराते हैं। जैसे कैलकुलेटर में कोई डाटा डालते हो, इनपुट कंप्यूटर में डालते हो तो आउटपुट उसकी आती है, तो आउटपुट क्या होती है? रेंज। इनपुट होता है डोमेन और आउटपुट होती है रेंज। रेंज है, रेंज को बोलते हैं हम आउटपुट। समझ गए होंगे? वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट, तो वही होगी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, वो ये इन आर, इन रिलेशन आर। ऑफिस से लगाते हैं ए क्रॉस बी में नहीं, आर में, आर में, तो इसकी रेंज क्या आएगी बताओगे? पी क्यू, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा? एस। इसमें रेंज क्या आएगी? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट इन रिलेशन। दो बार तो डेफिनेशन बता रहा हूँ, वहां भी और यहाँ। अभी भी दिमाग में ना घुसे फिर क्या करें? 2 6 और 6 पता ही है। 1 6 दो बार क्या लिखना है, एक बार ही लिखो। कोडमेन होती है, कोडमेन। पूरा सेट सुन लो, कोडमेन किसको बोलते? डिपेंड करता है रिलेशन कहां से कहां तक जा रहा है। ये कहां तक जा रहा है? सेट ए से, तो इधर वाला जो सेट होता है, उधर वाला जहां तक जाता है वो कोडमेन होती है। सेट बी इसमें क्या है बताओगे तो? पी क्यू आर भी आएगा भाई, एस भी आएगा, डी भी आएगा। इसमें पी भी है, क्यू भी, आर भी, उधर वाला। ये होती है कोडमेन। जहां तक जाना है, ये ध्यान रखना, लिख लेना अपनी लैंग्वेज में। कोडमेन कहाँ होगा? जहां तक जाएगा। तो ये मैं लिखवाऊंगा नहीं, जहां तक वर्ड वो अपने आप लिखना। सेट बी कितना है? 2 6। उसे क्या मतलब सेव आएंगे कि अलग आएंगे ये नहीं है, इनकी अपनी अपनी डेफिनेशन है, उसके हिसाब से निकल रहा आंसर। हर क्वेश्चन में यही चीज थोड़ी ना आएगी जो आपका डाउट है। क्या आएंगे वो ना सोचो, डेफिनेशन को पढ़ो। डोमेन डेफिनेशन होगी, एरो डायग्राम हो गया, डोमेन, कोडमेन, रेंज और रिप्रेजेंटेशन, ये आर्टिकल थे। अब एक दो क्वेश्चन देखो पहले एक्सरसाइज, फिर टाइप्स कराऊंगा। अभी इस पे थोड़ा और पक्का हो लो। सेकंड है, जहां तक जाएगा वो होता है, जहां तक रिलेशन जाएगा वहां होगा। पहले कुछ क्वेश्चन देखें जिसमें इसकी समझ बने मुझे, फिर मैं टाइप्स कराऊंगा रिलेशंस की। पहले मैं सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ। ए दिया हूँ 1 2 3, बी दिया हूँ, एक रिलेशन दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, x, y, x a में, y b में, y is equals to x plus 1। देन सबसे पहले निकालना है a क्रॉस b, रिलेशन r इन रोस्टर फॉर्म में,
डोमेन रेंज, सब कुछ ही पूछा गया, बस ये सोच लो आगे से लिखूंगा नहीं, चारों चीजें करवा दूंगा, पांचों चीजें एरो डायग्राम, कोड मेन भी क्यों छोड़ लो, कोड मेन भी पूछ लो। एक रिलेशन दिया हुआ है ए टू बी, लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, ए टू बी जा रहा है, फाइंड करने को बोल रहा हूँ। अब इसमें एक बार दोबारा सारी चीजें समझ लो, डोमेन नेम जिनकी रह गई, कोड मेन सब समझ लो दोबारा से। 2 क्वेश्चन करा रहा हूँ, हाथ बैठ जाएगा, स्पीड बन जाएगी। सॉल्यूशन है, जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है क्रॉस बी का, तो सबसे पहला पार्ट ए क्रॉस बी ट्राई लिख दो तो चल जाएगा आपका। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2, क्या लिखवा रहे हो सारे, 3 1 3 4 तक चल लो बस। 3 4 तक ना। दूसरा पार्ट पूछा गया, ये तो आ गया, रिलेशन निकालना इन रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है रोस्टर फॉर्म, तो लिख देंगे कैसे रोस्टर फॉर्म में करते थे, एलिमेंट्स आर डिफर बाय कॉमा से उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन रिलेशन बता सकता है क्या दिया हुआ है कोई बच्चा, मैंने भी बताया था x, y, x a में y b में, x इज लेस देन y, तो ये रिलेशन दिया तो है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का रिलेशन लेस देन नहीं दिया हुआ तो क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x प्लस 1, x क्या है इनपुट डोमेन, y क्या है आउटपुट रेंज, x किससे बिलोंग करेगा कोई बच्चा बता सकता है, x किससे बिलोंग करेगा, तो मैं कैसे पता चलता है, क्योंकि a क्रॉस b दिया हुआ है, तो पहले वाला a से, वैसे दिया हुआ x a से है, x किससे बिलोंग कर रहा है a से, देयरफॉर x को क्या पुट करा दो बताओ जरा, 1 2 3, क्यों ये दिया a सेट में दिए तो 3 एलिमेंट 1 2 3, पुट करा दो, किसमें वाला इन 2 में, इस रिलेशन में पुट करा दो, रिलेशन तो है, बताओ सीधा कर दूं, 1 कराओगे तो क्या आएगा, y क्या आएगा 2, 2 कराओगे तो 3 कराओगे तो ये किसमें बिलोंग करेंगे, क्यों वाला y b में होना चाहिए और b में है ही है 2 3 4, मेरा मतलब x को मैंने किससे बिलोंग कराना है a से, तो a में कौन कौन से एलिमेंट है 1, तो x को मैंने 1 कराया, करा लो, अलग अलग कराएंगे, मैंने सीधे ही करा दिया ना, समझ रहे हो, 1 कराऊंगा तो क्या आएगा y, 1 पे क्या आएगा 2 पे, तो सीधा ही करा दिया ना। तब इसका क्या लिखना था बताओगे, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट किससे डिफर होते हैं, तो पहला रिलेशन क्या है 1 2, क्यों x को 1 रख रहा हूँ तो y कितना आ रहा है, x को 2 रखूंगा तो y 3 रखूंगा तो ये बन गया रोस्टर फॉर्म। x को एक क्यों रखूंगा, अगर इसमें प्रैक्टिस होगी तो ठीक है, तो अगलों में हो जाएगी, वैसे लिखा हुआ x बिलोंग टू a, और a क्या है, y भी किस में होने चाहिए, b में है, या b में देख लो 2 3 4 है तो है b में, सेट को या फॉल्स करके नहीं कर, सारे चेक करूंगा, कैसे कराऊं, तो आप सीधा कर लो, इसमें कितने एलिमेंट आए बताओ 3, और इसमें कितने एलिमेंट है बताओ 12 है, 4 3 12, n into nb, 12 एलिमेंट चेक करने की बजाय सीधा रिलेशन दिया तो है, y क्या है, y क्या होना चाहिए, x में ऐड करके होना चाहिए, तो x क्या हो सकता है 1 2 3, वो सीधे ही निकल जाते हैं, चेक करने कर लो 1 1 ऐसे चेक होंगे, और जिसको चेक करने कर लो भाई, मेरे को तो कोई एतराज नहीं है, ऐसे चेक होंगे बताओ 1 1 बिलोंग टू क्या आएगा रिलेशन, 1 का रिलेशन क्या होना चाहिए 1 के साथ, फ्रॉम 2 में पुट करा दो, y कितना है बताओ, x का रिलेशन y से ही x होगा, और ये क्या होगा, तो y की जगह 1 पुट कराओ, 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 नॉट पॉसिबल, 1 इक्वल टू 2 होता ही नहीं,
क्योंकि रिलेशन क्या है, y को x प्लस 1, या यहाँ पुट कराओ x कितना है 1, y कितना है 1, कराओ x को 1 y को 1, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 1,2 करेगा, देखो जरा 1 का रिलेशन 2 से, फ्रॉम 2 से 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 प्लस 1 करेगा तो 1,2 आएगा, तो हमने सीधे निकाल दिया 1 2। चेक कौन करेगा इतने सारे, ऑरल कर लो ना, ऑरल कर सकते हो। ऑरल मतलब ये नीड, नो नीड टू फाइंड, इन इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधा कर लो। 1 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सीधा कर लो। x1 y1 नहीं कर रहा। 1 2 कर रहा है, एक तो 1 2 हो गया। 1 3 कर रहा है, नहीं कर रहा। 1 4 नहीं, 2 1 नहीं, 2 2 नहीं, 2 3 करेगा, देख लो y को 3 रख लो, x को 2, 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 करेंगे, क्योंकि y को 4 रखोगे x 3, तो फिर 3 आंसर आ गया। ऐसे चेक कर, ऑरल चेक कर लो, ये तो ऐसे कर लो, क्या हो गया, ये तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, प्लस 2 में भी करनी पड़ेगी ऐसे। चलिए अब इसकी क्या मांगी गई थी बताओ, तीसरी डोमेन। डोमेन क्या होती थी, सेट ऑफ 1 2 एब्सिसास, और रेंज सेट ऑफ ऑर्डिनेट 2 3 कोडोमेन, जहां तक जाएगा सेट बी, ए टू बी जा रहे हैं। सेट बी का मतलब बताओ, सेट बी का मतलब बताओ कितना आएगा, 1 2 3, तो ये आ जाएगा। और कुछ पूछा गया है, एरो डायग्राम बना देंगे। एरो डायग्राम कहाँ से कहाँ तक सोचना है, ए से, ए में बताओ 1 2 3, बी में बताओ कौन कौन से रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन कौन से करेंगे रिलेशन को सेटिस्फाई, देख 1 का किसका प्लेना बनाना था, 2 के साथ, 2 का 3 का एरो डायग्राम करा के देखो जरा एक क्वेश्चन। सेवंथ एक कराओ जरा, यही सब चीजें निकाल लेना, डोमेन रेंज कोडोमेन ए क्रॉस बी सब कुछ। तो देखो ये इन पे हाथ बैठता ही नहीं बैठता, डोमेन पे रेंज पे, इसलिए मैंने इन्हीं पे थोड़ा सा रखा हाथ को। सेवंथ है, ए दिया हुआ है 2 3 4, बी भी दिया हुआ 3 6 8, एक रिलेशन दिया हुआ है x डिवाइड्स y है फ्रॉम ए टू बी। x डिवाइड्स y, x डिवाइड y का मतलब क्या हुआ, x बाय y के y बाय x, देखना जरा x बाय y आएगा कि y बाय x आएगा, ये सोच लो आप। x डिवाइड करेगा y को, x डिवाइड्स y है। अब दिमाग लगाओ जरा, लिखो जरा सारी चीजें, क्रॉस बी, रिलेशन, डोमेन, रेंज लिखो। जो गलती आएगी सामने आ जाएगी, नहीं आएगी बस समझ आ जाएंगी आपको सारी बातें। पढ़ लेना एक बार।
कराओ, 2 मिनट लगाओ, सब कुछ निकालो 4 में 4। कराओ, ये टाइम में से क्या टाइम देंगे। सॉल्यूशन है, सबसे पहले निकालो A क्रॉस B 2 3 2 6 4 8, सारे खुद करो अपने आप, निकालना। फिर क्या निकालना है अब आपको, रिलेशन निकालना है। x किसको डिवाइड करता है, रिलेशन दिया हुआ है x डिवाइड्स y, तो सारे क्या निकालने की जरूरत है, दिस इम्प्लाइज y बाई क्या होगा x। तो आप देख लो, 2 तरीकों से आप देख सकते हैं, तो इनको चेक करना है कर लो। क्या 2 डिवाइड करेगा 3 को, ऑरल चेक करना है तो ऐसे कर सकते हो, रिलेशन को ऑरल चेक कर लेना, ऑरल पूरा लिख के देखने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा पेपर में चेक करने की जरूरत नहीं है। 2, 3 बिलोंग टू रिलेशन, 2 डिवाइड्स 3 इम्प्लाइज 3/2। डिवाइड किसको बोलते हैं, नहीं 1.5 बोलते हो, नॉट पॉसिबल। डिवाइड किसको बोलते हैं, जो प्रॉपर डिवीजन होती है उसको डिवाइड बोलते हैं, इसको हम ना बोलते ना 1.5 आ गया। अब अगला जैसे 2,6 है, तो वैसे एक बात बताऊंगा तुम्हें इसके बाद, 2 डिवाइड 6 है तो इम्प्लाइज 6/2 है 3, यस डिवाइड हो गया। तो क्या आप सारे चेक करेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है, नो नीड। ऑरल चेक हो जाते हैं, अगर आप दिमाग लगाओ ऑरल चेक हो जाएंगे, नहीं तो एक और तरीका होगा, देखो जरा मेथड 1, दोनों मेथड का है, जिसको जैसे जाना है वैसे जा सकता है। A क्रॉस B तो सभी को आता ही होता है निकालना। तो मेथड फर्स्ट है, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या क्या बनेंगे, पहला बनेगा 2 3, मतलब 2 3 का मतलब क्या हुआ, y बाय x 3/2। 2 3 का मतलब क्या हुआ, 3/2। सोचो 2 डिवाइड्स 3 नहीं करेगा, 2 3 तो करेगा ही नहीं। 2 डिवाइड कर देगा 6 को, सीधा चेक कर दो, 2 3 डिवाइड करेगा, बताओ 2 3 2 डिवाइड करेगा 3 को, नहीं, तो छोड़ दो, इसको रिलेशन में लेना। 2 6 करेगा, सोचना। 2 8 करेगा, 2 8 को डिवाइड करेगा। 3 3 को करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा, सोचो। 3 8 को करेगा डिवाइड, नहीं करेगा, तो लिखते क्यों, नहीं लिखना। 4 3 को कर देगा डिवाइड, नहीं करेगा। 4 6 को नहीं, 4 8 को, ऐसे आ जाएगा। या और होता है, एक दूसरा मेथड भी होता है, क्या कह रहा है, y बाय x कह रहा है, y किससे बिलोंग करेगा, बताओ जरा, सेट B से। x किससे बिलोंग करेगा, A से। y को 3 रख दो, पहला केस, y को 3 रख दो, तो दिस इंप्लाइज क्या आ गया, 3/x। कौन डिवाइड करेगा, बताओ जरा, क्या 2 डिवाइड x 2 डिवाइड करेगा, नहीं। 3 डिवाइड करेगा, हाँ। 4 डिवाइड करेगा, नहीं, तो क्या आएगा, एक रिलेशन बताओ, 3,3। अब आपकी समझ है,
दूसरा केस क्या ले लो बताओ, y को कितना ले लो बताओ 6, तो दिस सिंपलाइज क्या आएगा बताओ 6/x, 2 करेगा 3 4, तो 6 के साथ ना से 2 के साथ कौन कौन आएगा बताओ 2 6 और वो आपकी समझ है। फिर अब लास्ट वाला तीसरा केस लो, y को क्या लोगे 8/x, 2 करेगा 3 4, क्या आएगा 2 8 और वो आप सोचो, मेरे को क्या पता आप क्या समझ। फिर क्या निकालनी है इसकी बताओ, डोमेन, डोमेन बताओ इसकी क्या आएगी 2 3 4, रेंज क्या रेंज 6 है, 3 6 8, हाँ वो आगे पीछे में लिख दूँ। कोड में सेट बी लिखो, क्या होता है सेट बी 3 6 8, एरो डायग्राम ए से लेके कहाँ तक जा रहे हो, ये आएगा 2 3 4 और बी में कौन कौन से आ गए 3 6 8, देखो कोई बना हुआ 2 का 3 का 3 का 4 का, और क्या